राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी इंदर सिंह एडवोकेट ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बड़ौदा की जनता अब की बार भ्रष्ट और चोरों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए केक पर मोहर लगाने वाली है, जिससे किसान मजदूर गरीब का भला हो सकेगा। मेरा नाम इंदर सिंह है जी, पेशे से वकील हूँ मैं और एक गरीब और मजदूर साधारण परिवार से संबंध रखता हूँ। जी मैं एक गरीब और साधारण परिवार से संबंध रखता हूँ। 130 गज में मेरा मकान है। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपना आवो दिखा रहा हूँ। मैं आपको पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो लीडरशिप है, जो आज मेरे पास है, कल मेरी जनता के पास आएगी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि पार्टी गरीब, मजदूर, साधारण इंसान के पक्ष में काम किया है और उसी के पक्ष में काम करेगी। हमारी जाति किसी संप्रदाय, किसी समूह, किसी जाति विशेष पर कोई राजनीति नहीं करती। हमारी जो पार्टी है वो मजदूर के लिए काम करती है, गरीब के लिए काम करती है, चाहे वो किसी समुदाय का है, किसी जाति का है, किसी संप्रदाय का है। दूसरा नंबर में आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि आज तक 70 सालों में जब कुछ आज नहीं हुआ है, तो ये जो चुनाव, बड़ौदा उपचुनाव है, ये हरियाणा के आने वाले भविष्य इलेक्शन का भविष्य तय करेगा। मेरा बड़ौदा की जनता से अपील है कि वो केक पर मोहर लगाकर इनको ये संदेश दें कि चोरों की और भ्रष्टों की अब बड़ौदा विधानसभा में कोई आवश्यकता नहीं। जी, जिस प्रकार से आपने नई पार्टी यहाँ बड़ौदा में ये लेके आए हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका विजन क्या है? मजदूर और गरीब की बात जहाँ आप कर रहे हैं, गरीब किसान की बात कर रहे हैं, मेहनती लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या खास विशेष है आपके पास? उनके लिए जी, अगर हमारी पार्टी में सत्ता में आती है तो पार्टी जो एक्चुअल में गरीब होगा, जिसका पार्टी सर्वे करेगी, जो पार्टी की सेटिस्फेक्शन पर 4000 ईंटें और 10 सीमेंट के कट्टे हम उन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ये पैसा पार्टी के पास जो आएगा, ये नहीं है कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारी तो साधारण पार्टी है। ये पैसा हम उन गरीब मजदूरों से 1-1 रुपए चंदा इकट्ठा करके हम उस जरूरतमंद को प्रोवाइड कराएंगे जिसे उस मौके पर जरूरत है। बसपा भी गरीब मजदूर की बात करती है, एक भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, वो भी इसी तरह की बात करती है, आप भी उसी तरह की बात कर रहे हो, तो ऐसा क्या खास है आप में, उनसे अलग क्या है जो लोग आप पे भरोसा करें? किसी भी पार्टी और किसी भी नेता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनके अपने उद्देश्य हैं, उनके अपने विचार हैं। अभी आप मुकाबला कौन सी पार्टी के साथ मान के चल रहे हैं? कांग्रेस है, इनेलो है और बीजेपी है, तीनों पार्टियां मजबूत आपके साथ हैं। राजकुमार सैनी भी ताल ठोक रहे हैं, तो आप किसके साथ मुकाबला मान रहे हैं? ये दोनों के दिन, ये जितनी भी पार्टियां जी, ये विकास के लिए या जो मजदूरों के लिए काम नहीं करती, ये जातिगत आधार लेती है, जातिगत ही सर्वे करती है। आज मैं छुपे हुए शब्दों में एक संदेश जो जनता समझ जाएगी मैं देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये जो पार्टियां है ना, इन्होंने आपको जाति के आधार से विभाजित कर रखा है। बल्कि मेरी पार्टी का और मेरा ये मानना है कि जातियां तो दो ही हैं, औरत की, मर्द की, गरीब की, अमीर की, सच की और झूठ की। इन्होंने 2 पार्टियां बनाई हुई हैं, मुख्य पार्टियां हैं, लेकिन वो टोटली के टोटली समाज में जातिवाद का, समाजवाद का, अक्षेत्रवाद का जहर फैला रहे हैं। परिवारवाद इन सभी पार्टियों में बढ़ा हुआ है। मैं इनका खुल के विरोध करता हूं और मैं जनता को भी बताना चाहता हूं कि ये चीजें समझे, ये देखें कि अब जो समय आ गया है कि ये बड़ौदा विधानसभा का जो चुनाव है, इस बड़ौदा विधानसभा में जनता द्वारा यह दिखाना आवश्यक है। किसान जो है आज के दिन 3 किसान जो कृषि बिल हैं उनके विरोध में खड़ा है, यानी कि आंदोलन में भी रहे हैं और साथ में लाठियां भी उन पे बांधी गई हैं। उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे?
सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल गलत है। मैं मजदूर और किसान भाइयों के हक में हूँ और जनता ने वोट देकर सरकार को अपने भले के लिए डिसीजन लेने के लिए उनको प्रेरित कर दिया, उनको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये सरकार का दायित्व बढ़ता है कि वो इस तरह के डिसीजन ना ले। और अगर वह इस तरीके के डिसीजन लेती है तो कहीं न कहीं ये षड्यंत्र नजर आता है कि वो किसी न किसी बंटवारे पर बांट रही है, आपको अलग अलग दिशाओं में बांट रही है। हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? मैं हल्के की जनता से अपील करना चाहूँगा कि केक के निशान पर मोहर लगाकर, इसमें बड़ी ताकत होती है जी। वैसे तो अगर ये किसी को दिखाते हैं ना तो झगड़ा हो सकता है, लेकिन अंगूठे की ताकत दिखाओ, अंगूठे की ताकत दिखाओ। और जो पुराने हरियाणा में जमे हुए हैं, जिन्होंने सारा करप्शन फैलाया हुआ है, उनको यहाँ से भगाओ।